बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं लाहौर में सफाई सुथराई के हवाले से और एक कंपनी जो बनाई गई है उसके हवाले से। लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है और कॉल सेंटर बना दिया गया है। यहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर वसीम अजमल साहब MD हैं इस कंपनी के। वो बता रहे हैं कि 1139 पे आप कॉल करें। आप जो भी शिकायत करेंगे आपकी शिकायत का सफाई के हवाले से अजाला किया जाएगा। आपके गिरदो नवा में कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ है, कंटेनर नहीं खाली हो रहे, और इवन आपके किसी प्यारे दोस्त की शादी, आप चाहते हैं पानी का छिड़काव करवाएं, जी कंपनी ये भी ऑफर कर रही है कि आप 1139 पे कॉल करें, वहाँ पे पानी का छिड़काव कर दिया जाएगा। वहाँ पे अगर कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है वो सारा साफ़ कर दिया जाएगा। आप इंजॉय करें, खूबसूरती के साथ अपनी तकरीब का वहाँ पर एहतमाम करें। और कंप्लेंट का रिड्रेसल सिस्टम जो है वो बहुत ज़रूरी है। वसीम साहब यहाँ पर मौजूद हैं। वसीम साहब, इसके बाद हमने शिकायत कर दी, शिकायत करने के बाद क्या आप लोग दोबारा कॉल करके क्लियर करते हैं कि भाई तुमने ये शिकायत की थी, ये हल कर दी गई है, और तुम्हारा इसमें फीडबैक क्या है? जी, पहली बात तो ये है कि ये कॉल सेंटर चूंकि आउटसोर्स किया गया है, थर्ड पार्टी एक्चुअली मॉनिटर कर रही है इन सारी चीज़ों को। सही। तो हमने उनको TORs यही दिए हुए हैं कि जब हमारे ऑफिस जब अमला बेशक उनको बता दे कि जी कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई है, सही, जब तक वो शहरी से फ़ोन करके कंफर्म नहीं करते तो उस वक्त तक कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं दिखाया जाता। अच्छा। और वो रियल टाइम ट्रैकिंग चूंकि हो रही होती है तो उस वक्त तक जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे ओपन ही वो नज़र आती है। तो चूंकि रिस्पांस टाइम है, तो जब तक शहरी खुद कंफर्म नहीं करेगा कि हमारी कंप्लेंट रिजॉल्व हुई है, उस वक्त तक हम उसको। इसके लिए तो आपको बड़ी मैन पावर चाहिए होगी, किस तरह करते हैं मैनेज जी, मैन पावर इसमें TRG को हमने 10 कॉल सेंटर्स, 10 इस वक्त हमारे लोग जो हैं उनके प्रोफेशनल बैठे हुए हैं। अच्छा। और ये राउंड द क्लॉक है 24 नहीं, इसके आगे कंप्लेंट की रिड्रेसल के लिए भी। कंप्लेंट की रिड्रेसल के लिए मैंने पहले अर्ज किया कि हमने कुछ 30-35 गाड़ियां, अच्छा। और 200 से 300 की लेबर जो स्पेशली डेडिकेटेड है इस काम के लिए। अच्छा, सिर्फ कंप्लेंट्स के लिए वो पीक टाइम में इंजेक्ट की है। बाकी अच्छा। नॉर्मल जो आफ्टरनून्स में तो एग्जिस्टिंग स्टाफ के साथ ही जो है वो काम चल जाता है। सही। इस वक्त आप समझते हैं कि आपके पास जितनी तादाद है, मुलाजमीन वगैरह काफ़ी हैं? जी हाँ, वो शिकायतें करते रहते हैं, जी हमें बेरोजगार हो जाएंगे, हमें पक्का नहीं किया जा रहा। देखिए, ये मुलाजमीन के वसीम साहब प्यार मोहब्बत से काम नहीं लेते, वो थाने चले जाते हैं, ये सारा कुछ करते रहते हैं। देखिए, ये एक मसला ऐसा है कि मुलाजमीन के लिए ये तो हमारे लिए बहुत इज्जत और एहतराम और उनकी काम के वकार को हम बढ़ाना चाहते हैं। असल मसला ये है कि मुलाजमीन के नाम पे कुछ यूनियंस बनी हुई हैं और जिनके बड़े मफादात इस सारे सिस्टम में वाबस्ता हैं। तनख्वाहें गायब हो जाती हैं, वो जो ब्लैक मेलर हैं बेसिकली, और वो इसको जो है गोस्ट एम्प्लॉइज को और अपने लोगों को भर्ती करके फ़ायदे उठाना चाह रहे हैं। ये उनका प्रोपेगेंडा है। अच्छा। कंपनी जो है वो उनके लिए बेहतर जो है वो पैकेजेस लेके आ रही है, उसमें उनकी हेल्थ के जो सेफ्टी किट्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं। किसी को फारिग नहीं किया जा रहा, और मिनिमम वेजेस का जो लॉ है उसको इंश्योर किया जा रहा है। अच्छा। इवन कॉन्ट्रैक्टर अगर लेबर देता है तो वो उस पर पूरा उतरेगा, UFBI में वो रजिस्टर्ड होगा, और जो पक्के मुलाजमीन है CDGL के, वो उसी तरह उनको पेंशनरी बेनिफिट्स लोग मुतमईन है। जिस तरह शुरू में जब ये डिसीजन किया गया तब तो थोड़े फिक्रमंद थे लोग और बड़े उसमें प्रोटेस्ट, वो कह रहे थे प्राइवेट किया जा रहा है, हम मर जाएंगे, प्राइवेट समझ नहीं होने देंगे, इसके मैं समझता हूं लोगों को समझ नहीं थी। फिर इन्होंने जो अपना किया तरीकाकार, और मैंने ये देखा है कि बड़ी इन्होंने एक तकरीब की, रोज़ा कुशाई की तकरीब थी, उसमें जितनी भी मसीह बरादरी थी 2000 के करीब वहाँ पे लोग होंगे। इतना बड़ा इन्होंने मैनेज किया। CBM था ये, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था, कह लें वही कह लें, एतमाद एक बनाया, उनको खाना खिलाया, उनको वहाँ पे सारे, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दूसरे आए हुए थे, ख्वाजा सलमान रफीक वगैरह। अच्छा, इनमें ये भी देखा है कि वहाँ पे ख्वाजा हसन जो चेयरमैन इस कंपनी के बनाए गए हैं, वो एक आपको पता है नाजिम भी रहे, एक मेयर रहे यहाँ के लाहौर के, वो समझते हैं निज़ाम को, लाहौर की पेचीदगियों को, उसके बाद सारे कॉरपोरेशन के सिस्टम को। तो उम्मीद की जा सकती है कि जब हम खुद भी जब कोई रिपोर्ट बनाते थे कि इस इलाके में गली मोहल्ले में इतना गंद है, तो हम इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करते थे कि ये शहर बागात का शहर कहलाता है, बागों का शहर कहलाता है। तो अब इसका हाल देखें क्या हो रहा है। लेकिन अमूमन अगर हम इसको जिम्मेदारी के साथ देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक फ़र्क आया है। नहीं चलें, वसीम साहब तो डेडिकेटेड है ना, ख्वाजा हसन साहब तो इस वक्त में लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के भी चेयरमैन है। बसें भी चल जाएं, चला लें तो मैं उनसे बड़ा खुश हो जाऊंगा। ये बाकी काम वसीम साहब के ज़िम्मे कर दें। वसीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसे मैं ब्रेक पर जाने से पहले कह रहा था, हमें बार बार ये कहा जाता है, वज़ीर आला पंजाब भी कहीं जाके, अभी मैं खबर देख रहा था, पंजाब हुकूमत और बीजिंग की इन्वायरमेंटल सैनिटेशन कंपनी है, उसके दौरान कॉन्ट्रैक्ट हुआ जनाब, कोई कूड़ा क्रिकेट से उन्होंने बिजली पैदा कर दी। इससे पहले तरक्की का था कि उन्होंने कहा कि हम भी ये कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करेंगे और उससे हम बिजली पैदा करेंगे। बिजली
कुछ है प्लान में? जी बिल्कुल है, और बड़ी सीरियस एफर्ट्स इस पे हो रही हैं। कम से कम मैं अपनी हद तक लाहौर में तो बता सकता हूँ जी। कि जो है वो इसके लिए हमने लैंडफिल साइट के लिए जगह जो है वो ख़रीदने के काम को आगाज़ कर दिया है। लैंडफिल की डिज़ाइनिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। उसकी कहाँ ली EIA जा रही है जी? ये लखों डेर के करीब जो है वो अच्छा। हम ले रहे हैं, कोई उसके 140 एकड़ के करीब जगह है, और वहाँ पे ये प्लांट्स वगैरह लगाए जाएंगे कूड़े से बिजली के। लेकिन असल में हर काम का एक साइकिल है, सही। चूँकि उसको एक साइंटिफिक अंदाज में करना हो, उसकी फिजिबिलिटीज़ बनानी पड़ती हैं। तो वेस्ट की कैरेक्टराइजेशन स्टडी पहले होती है सही। ताकि पता चले इसमें कितना ऑर्गेनिक कंटेंट है, जिसमें से मीथेन गैस को कैप्चर किया जाएगा लैंडफिल पे, उससे फिर टर्बाइंस चलाई जाती हैं। वो स्टडी गर्मा में भी होती है, सरमा में भी होती है। टर्क्स माहरीन ने उस पर काम का आगाज़ कर दिया हुआ है। अच्छा। साथ ही साथ हमने जगह खरीद ली है। जगह खरीदने के बाद फिर इसको एक इंटरनेशनल टेंडर के ज़रिए आउटसोर्स किया जाता है। ये 2 से 3 साल का मरहला ज़रूर है, लेकिन फाइनली इंशाल्लाह हमारा ये ख्याल है कि ये जो 5 से 6 हज़ार मैट्रिक टन वेस्ट लाहौर में रोज़ पैदा होता है, तो इससे हम 30 से 35 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा कर सकेंगे। और इसी तरह का अगर ये पायलट यहाँ कामयाब हो जाता है, तो बाकी चाइनीज़ कंपनियाँ या दीगर कंपनियाँ बाकी शहर जो हैं पंजाब के, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पिंडी, वहाँ पे भी इस और जो हमारा प्रोसेस को शुरू डेफिसिट कर जो सकेंगे। शॉर्टफॉल चलता रहता है हम उसको कवर कर सकते जी। हैं। और बुनियादी बात आपने 2 से 3 साल की बात की। मैं समझता हूँ कि असल चीज़ वसीम साहब काम शुरू कर देना है। हम पहला कदम उठाते नहीं हैं, हम आखिर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि हम मंजिल पर नहीं पहुँचे। ये सारा काम इस वक्त जो है लैंडफिल का आपके जगह जो है खरीदी जा रही है, आप कह रहे हैं तो कंपनी इस पे काम भी शुरू जी, कर दिया उसके गया है। उम्मीद रखनी चाहिए कि हाँ जी। जियो टेक्निकल सर्वे भी उसके हो रहे जी हैं। जी, उसका जियोटेक हो गया, उसकी EIA हो गई, अब उसके डिज़ाइन का प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं, और साथ ही साथ जगह की प्रोक्योरमेंट को यानी खरीदने के अमल को मुकम्मल। ये इन कोलैबोरेशन विद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जी, कंपनी ही कंपनी होगा। और टर्क लेकिन आप बुनियादी तौर पे ये हुकूमत खुद नहीं चलाएगी, ये बाहर की कंपनियों जी, के ये जरिए। इसके मॉडल ये होते हैं ना जी, बिजनेस हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट खुद बिजनेस अच्छा नहीं कर सकती। सही। यानी प्लांट्स को रन करने का काम जो है ये प्राइवेट सेक्टर बेहतर करेगा, वो ड्यू डिलीजेंस उनकी बेहतर होगी, वो उसको मैनेज करेंगे, वो ऑफ कोर्स इसमें से अपना रिकवर भी करेंगे, लेकिन वो एक लंबे साल के अरसे में सही 10 चलें, से 20 सही साल के सही। अरसे में लेकिन उसको आपका recover आपका कहना यही है कि आप अपनी कंपनी को एक इस तरह 11 22 की तरह रेप्यूटेड, हम मिसालें देते हैं जी 11 22 की जी तरह। बिल्कुल वो मिसाल है जी हाँ हमारे जी, लिए। कि वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। आपकी कंपनी भी उसी तरह इखलाकी मिसाली और इखलाकी इंशाल्लाह। तो करेगी। लाहौर की सफाई के हवाले से 1139 शुरू करने का और उसके बाद यहाँ पर तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम अजमल साहब, MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन लें जनाब, ये एक अहम डेवलपमेंट थी। 1139 कॉल कीजिए, आपके इलाके में कोई मसला है सफाई सुथराई के हवाले से, कंटेनर खाली नहीं होते, कुछ और मसाइल हैं, तो आप वहाँ पर कॉल कीजिए और रिड्रेसल के लिए आपको बाद में कॉल भी की जाएगी। आपको बताया भी जाएगा कि भाई आपका मसला हल हो गया। जिस तरह PTCL ने भी एक निज़ाम शुरू किया हुआ है इस वक्त, जब तक आपका टेलीफोन ठीक होने के बाद आप उसको ओके नहीं करते और उस वक्त तक उस कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं समझा जाता, इसी तरह ये सिस्टम भी शुरू किया जा रहा है। मैं दुआ करता हूँ कि ये निज़ाम कामयाब हो, गंदगी से, बदबू से, बुरे हाल जो हमारे गली मोहल्लों के हैं उससे हमें कुछ निजात मिले। ये दुआ भी है और उसके साथ साथ खुशखबरी भी है कि चलें कुछ ना कुछ बिजली भी इससे हम कूड़े से पैदा कर सकेंगे, जैसा कि हमें बड़े अरसे से ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। और यहाँ पर वसीम साहब का कहना है कि उसके लिए बाकायदा काम भी शुरू हो चुका है, बहुत ही अच्छी उम्मीदों के साथ, बहुत ही नेक ख्वाहिशात के साथ और इस खुशी के साथ कि हम बेहतरी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। आपसे इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी कुछ नए इशूज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।